मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूकंप पर। भूकंप आए दिन आ रहा है, लेकिन इसको लेकर के दुनिया कितनी गंभीर है यह सोचने की बात है। क्योंकि जब आपदाएं आती हैं तो किसी देश के बीच फर्क नहीं करती। जब धरती डोलती है तो एशिया के सारे देश हिल जाते हैं, चाहे उसका केंद्र किसी भी देश में हो। लेकिन आए दिन आ रहे भूकंप को लेकर के लोग कितना गंभीर हैं यह भी एक सोचने की बात है। आखिर में भूकंप रोज क्यों आ रहे हैं? कहीं ऐसा न हो कि किस दिन ऐसा भूकंप आए जिससे भारी मात्रा में जान माल को खतरा उत्पन्न हो जाए। लेकिन सबक इससे लोग नहीं सीख रहे हैं। भूकंप के आने की वजहों को पता लगाना होगा और भूकंप जो प्रतिदिन आ रहे हैं इसमें कमी ऐसी कैसे होगी इस पर भी सोचना और विचारना होगा। आप देख सकते हैं कि फरवरी के आखिरी दिन बार धरती कांपी। इसका केंद्र जो है नेपाल के काठमांडू के समीप था और दूसरी बार कुछ ही देर में आने वाले भूकंप का केंद्र जो है बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर था। अब सभी जानते हैं कि इसके पहले दिल्ली में भी कई बार भूकंप आ चुका है। इसके बाद कोलकाता और आसाम, फिर नेपाल में एक बार पूरा भूकंप आने से आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह से डरे हुए हैं। लोग इस बात से भी डरे हैं कि किस दिन ऐसा न हो कि भारी भूकंप आए और भारी तबाही मच जाए। भूकंप की खबरें बनती हैं, लेकिन अगले ही दिन इसको हल्का मान के भुला दी जाती हैं। आम जन के पास इतना जानकारी नहीं है कि सोचे कि भूकंप आने की वजह क्या हो सकती हैं। लेकिन जब हमारे वित्त और जब हमारे वैज्ञानिक इस बात को कहने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों को भी उतना तवज्जो नहीं दिया जाता। जैसा कि अंधविश्वास को बढ़ाने की कोशिश जितना की जाती है, उतना वैज्ञानिक तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अखबार की सुर्खियों में जितना नेताओं को जगह मिलता है, जितना पाखंडी बाबाओं को जगह मिलती है, उतने वैज्ञानिक और खगोल शास्त्रियों को जगह नहीं दिया जाता। यही वजह है कि लोगों के पास वैज्ञानिक जानकारी की बजाय तमाम ऐसी जानकारियों का भंडार पड़ा है जिसका कोई जीवन से लेना देना नहीं होता है, जबकि आज सब कुछ विज्ञान की वजह से ही संभव है। फिर आम लोगों में पर्यावरण के बारे में और होने वाले जो भौगोलिक खतरे हैं उसके बारे में जानकारियां देने के लिए अखबार के पास पन्ने उतने नहीं होते। यहां तक कि अखबारों में जो जानकारी दी जाती है पर्यावरण संबंधी, वो अखबार के आखिरी पन्ने पर होते हैं, जबकि नेताओं के भाषण अखबार के पहले पेज पर होते हैं, जिससे आम जीवन से कोई बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं होता। उनके निजी स्वार्थ के लिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं और अखबारों में छापे जाते हैं। वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, जो जानकारी है, उसको पहले पन्ने पर जगह क्यों नहीं दिया जाता? इसके पीछे की वजह भी जानना होगा कि आए दिन आ रहे भूकंप की वजह क्या है। यह जानकारी आम लोगों के बीच भी जानी चाहिए कि जो प्रतिदिन आए भूकंप की वजह तलाशें, सोचें और कैसे हम भूकंप को कम किया जा सकता है, इस पर वैज्ञानिकों के विचार भी सामने आना चाहिए। भूकंप आने पर लोगों की स्वयं की सुरक्षा किस तरह करनी चाहिए और भूकंप आने के पहले सजगता को लेकर के भी बातें आनी चाहिए। लेकिन इसके लिए लोगों को जो जागरूक करना है, सबको आगे आना होगा, वैज्ञानिकों को और जो भी भूगर्भ शास्त्री हैं। अब सवाल उठता है कि भूकंप क्यों इतना आ रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह हैं? इन बातों को खुलकर आखिर में लोगों के सामने क्यों नहीं रखा जाता? पर्यावरणिक जब भी सवाल उठाते हैं कि भूकंप का आने का वजह मुख्य यह है कि जब आप पहाड़ों में छेड़छाड़ करते हैं, पहाड़ों के ऊपर जब बस्तियां बसाने की कोशिश करते हैं, पहाड़ों की काटने की कोशिश की जाती है और ऐसे जगहों पर बांध बनाए जाते हैं, जिन बांधों की वजह से रुकावटें पैदा होती हैं जो जल का प्रवाह है। आखिर में इस पर रोक क्यों नहीं लगाया जाता? आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं और तेजी के साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता चला जा रहा है। आखिर में इस पर कब ध्यान दिया जाएगा? लोगों के बीच जितनी वैज्ञानिक जागरूकता होनी चाहिए, उतनी वैज्ञानिक जागरूकता की बजाय लोगों को प्रोपगंडाओं के बारे में जितना प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, विज्ञान के बारे में कम ही जानकारी दी जाती है। तो लोगों को यह जानकारी भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा दिया जाना चाहिए कि वास्तव में भूकंप आने की मुख्य वजह क्या है, किस तरह के छेड़छाड़ भूगर्भ के साथ
किए जा रहे हैं, किस तरह से खनिज पदार्थों का दोहन हो रहा है और किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था और तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय पृथ्वी में होने वाले जो भी बातें हैं उसकी जानकारी आम लोगों को नहीं दी जा रही है। जिस तरह से खनिज पदार्थों या अन्य जो जमीन से मिलने वाली चीजें हैं उसका दोहन किया जा रहा है और इसका जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, वो इसकी फिक्र नहीं करते कि इससे खतरा क्या उत्पन्न हो सकता है। वो जीवन को खतरा में तो डालते ही हैं, साथ में पर्यावरण को भी खतरा डालते हैं, क्योंकि आपदाएं देशों के बीच कोई फर्क नहीं पड़ती। आपदाएं जब आती हैं तो पूरा एशिया हिल सकता है, उससे पूरा दुनिया हिलती है और जान माल को खतरा होता है। इसलिए जो वैज्ञानिक जानकारी है वो सामान्य लोगों के बीच भी आनी चाहिए कि किस तरह से अपने स्वार्थ में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो किस तरह से यूज कर रहा है और जिस तरह पृथ्वी को खोखला कर रहा है, जिससे चट्टानें आपस में चटक रही हैं, हिल रही हैं और भूकंप आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भूकंप के आने से एक दिन बड़ा भूकंप आए और लोगों के जान माल की खतरा हो जाए। जिस तरह से उस बार नेपाल में हुआ था, कई हजार लोग मारे गए थे, मकानें जमीन दोज हो गई थी। लेकिन आजकल आ रहे जो है नियमित भूकंप से तो यही लगता है कि किसी दिन हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उस पर बृहद विस्तार ढंग से लोगों की जानकारी दी जानी चाहिए और उस खतरे के प्रति भी सचेत किया जाना चाहिए कि वास्तव में ये खतरे उत्पन्न क्यों हो रहे हैं, भूकंप आने की वजह क्या है। इस खतरे के प्रति भी नियमित रूप से लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए और जो खबरें अखबारों में इस पर भी विस्तार ढंग से आना चाहिए कि कौन है इसके जिम्मेदार और कौन कर रहा है पृथ्वी का ज्यादा दोहन और क्यों पहाड़ों पर जो है बांधों के साथ साथ बढ़ाई जा रही बस्तियां। ये सब जानकारी जब आएंगी तो निश्चित तौर पे लोगों का एक तरह से दबाव बनेगा ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो, पृथ्वी के साथ जो छेड़छाड़ है वो कम हो और जिससे पहाड़ों को बचाया जा सके और भूकंप जैसे खतरों से भी लोगों को सुरक्षित किया जा सके। आप देखते रहिए इस चैनल को, हम आपके लिए लाते रहेंगे ताजा तरीन खबरें। नमस्कार।